एलजीएस जीटी का स्टूडेंट हूँ। अभी का हाउस मुल्तान में इवेंट हो रहा है और मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। हर चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी आपका अक्ल और आपका टैलेंट भी काम आता है, और जिसके लिए आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, बट मज़ा बहुत आता है। कि हमसे ना कभी कोई आफसे। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि ये वाली जौन सी वीडियो है ये मैंने हाइब्रिड के बारे में बनाई है सारी। तो आपने भी बहुत वेट किया है और इसमें मैंने अपनी टीम के साथ कोलैब की है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं ख़ुद अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने हाइब्रिड जब करवाया था, इससे पहले मैंने एक और इवेंट भी करवाया था, उससे पहले एक और इवेंट भी करवाया था। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, बट ये कुछ लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम था। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, बट अल्लाह ने करम किया और हाइब्रिड इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमसे क्राउड भी कंट्रोल नहीं हो सका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कुछ लोगों को तो हाइब्रिड का पता है कि हाइब्रिड में डे 1 हुआ, डे 2 हुआ, बहुत मज़ा आया और ख़त्म। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इन डे 1 और डे 2 को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या हुआ। तो मैं आपको पहले अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आते हैं हमज़ा नजम। हमज़ा नजम हमारे स्कूल के हेड बॉय भी हैं और प्रेसिडेंट भी थे। तो ये था कि इनका ये फर्स्ट इवेंट था जिसमें प्रेसिडेंट थे, बट इन्होंने जैसे लीड की है, जो सारा कुछ इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो बहुत ही लेवल था, बहुत ही लेवल। तो हेलो हमज़ा, कैसे हो? हेलो फैजान, क्या हाल है? मैं फिट। अली फैसल वाइस प्रेसिडेंट था और मेरा भी अच्छा दोस्त है। हम दोनों ने बहुत से बाहर के काम किए हैं, लाइक सुबह 6 बजे उठना और रात के, मैं तो आ जाता था खैर शाम के 4 बजे घर वापस, लेकिन ये रात के 9 बजे तक बाहर काम करता था। तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। हेलो अली, कैसा है? ठीक है। हाँ भाई फैजान जानी, मैं ठीक हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर। इनके पास ये था कि सारे पैसे मतलब कि इन्होंने संभालने होते थे, और मैं आपको बताऊं 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ। लाइक इतना ज़्यादा बजट था कि आप सोच भी नहीं सकते, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी हुआ है। हमने पार्टी की है, उसके बाद भी हमारे पास पैसे बचे हैं, उसकी हमने चैरिटी दी थी। तो इस्माइल भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, इनके पास सारा हमारा चेक एंड बैलेंस होता था। तो इन्होंने भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम किया है। तो हेलो इस्माइल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? हाय फैजान, कैसे हो? तो अब हैं दुआ मुजाहिद, जो डायरेक्टर जनरल इंटरनल थी, और कभी मेरा काम ज़्यादा होता था तो ये कर लेती थी, तो कभी इनका ज़्यादा होता मैं कर लेता था। तो इस टाइप से काम बहुत अच्छा चल जाता था। इनके पास सारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स थे और बहुत ही आला काम किया है। तो हेलो दुआ, हाउ आर यू? Hi, I'm good. अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइब्रिड शुरू कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। ये मतलब कि शुरू मतलब कि किसके दिमाग में आया था? दिमाग में तो ये तब आया था जब इलेक्शंस हो चुके थे। इलेक्शंस में ही कि हम इवेंट करवाएंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। तब इवेंट का ये सीन था कि हमने सोचा था कि हाइब्रिड नहीं होगा, साइटेक होगा। खैर वक्त गुजरता गया, जैसे ही वक्त करीब आया कि हाइब्रिड के अप्रूवल लेना था, तो ना मुझे याद है कि मैम आसफ़ा के ऑफ़िस में मैं, अली फैसल, हमज़ा नजम, इस्माइल, हुसैन ख़ान, दुआ मुजाहिद और फ़ातिमा शहज़ाद हमारी हेड गर्ल, वो गए थे हम मैम आसफ़ा के पास। एक प्रपोज़ल बनाया हुआ था हमने, उसमें लिखा था कि हम एक इवेंट कराना चाहते हैं, उस इवेंट में ये होगा। तो मैम ने कहा कि चलिए शुरू करते हैं। मतलब कि ऐसे तो नहीं होता ना, आपको चाहिए कि आप पहले एक प्रेजेंटेशन लेकर आओ, ठीक है? तो हमने कहा चलो बॉयज़ अब लग जाओ काम पे। हम उसके बाद गए कंप्यूटर लैब, उधर हमने इकट्ठे मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाई। उसमें हमने डिसाइड किया कि उसमें कौन कौन से इवेंट्स होंगे, क्या क्या होगा, पैसे कैसे रखेंगे, मतलब कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होगी,
मैनेजमेंट फ़ीस क्या होगी, कितने स्पॉन्सर्स होंगे, कैसे आएंगे स्पॉन्सर्स, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद हमने एक बहुत ही आला किस्म की ना प्रेजेंटेशन तैयार कर ली। अब ये सीन था कि हमारे आने वाले थे CIs और मॉक्स और मिड्स आने वाले थे, उसके लिए तैयारी करनी थी। और उससे पहले ये सीन हो गया कि हाइब्रिड की तैयारियां शुरू हो गई। अब जौन से पढ़ाकू थे उन्हें क्या टेंशन थी, और हम जैसे जौन से थे उन्हें अब एक चीज़ मिल गई थी कि अब इसके पीछे लग जाना है। उसके बाद क्या हुआ कि खैर से प्रेजेंटेशन बन गई, मैम को हमने सारा दिखा दिया, मैम खुश, हम खुश। उसके बाद मैम के ऑफिस से निकलने के बाद ही हमें समोसों की प्लेट आ गई, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं खाए थे थोड़े से, एक दो से कौन सा पेट भरता है, बाकी सब ने खाए। तो ये सीन हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ वो आपको कोई और बताएगा। बहुत कमाल समोसे थे, अभी तक याद है मुझे। अच्छा, तो खैर उसके बाद फिर हमारी गेमें स्टार्ट हो गई। हमने अपनी मतलब एक्टिविटी सारी स्टार्ट कर दी। हालांकि एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन फिर भी हम हाइब्रिड को इतना टाइम देते थे कि विद इन अ वीक हमने अपनी पूरी 160+ की टीम पूरी कर ली। और उसके बाद हालांकि एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन आप ये सोचो कि देखो 11 o'clock फ्री होते थे, उसके बाद 1 बजे तक हम अपने इंटरव्यूज़ लेते थे। उसके बाद घर जाके भी किसी बच्चे से पूछ लो, हर कोई इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होता था, चैट बॉक्सेस हर किसी के फुल होते थे और फुल टाइम हाइब्रिड पे लगा रहा होता था। और उसके बाद फिर विंटर वेकेशन आ गई, उसके अंदर लोग इधर उधर चले गए, डिफरेंट सिटीज़ में चले गए। हम पर्सनली अगर बात करें एग्जीक्यूटिव टीम की, तो हम भी नॉर्थन एरिया कोई पहुंचा हुआ था, कोई कहीं पहुंचा हुआ था, लेकिन फिर भी हमेशा ऑनलाइन होते थे, कोई भी चीज़ मिस नहीं करते थे। और इस पर काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी अच्छा लगता है कि पूरी टीम के अंदर ये ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था, इंटेग्रिटी इतनी थी। Oh my God! Wow! और कोलैबोरेशन काफ़ी कमाल की कर रहे थे। हालांकि शुरू में थोड़े कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन बाद में विद टाइम हर किसी ने एडजस्ट कर लिया अपने आप को। और उसके बाद फिर अगर आपको स्कूल मैनेजमेंट का बताऊं तो काफ़ी फ़नी सीन था, थोड़ा सा अजीब भी था, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड भी था। तो असल में टारगेट ये था कि हम अपना ना इवेंट प्राइवेट करवाएं, लेकिन स्कूल टाइमिंग थे, स्कूल मतलब चल रहा था, स्कूल का सेशन चल रहा था, तो बस फिर ये मुश्किल था कि प्राइवेट करवाएं। और मोस्टली टाइम भी स्कूल में गुजारते थे, स्टूडेंट बॉडी भी स्कूल में ही थी, तो इस वजह से हमने स्कूल में ही सोचा कि स्कूल का इवेंट ही करवाते हैं। लेकिन उसमें एक इशू आता था कि हमेशा टीचर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी स्कूल की, वो कहती थी कि सारे मतलब हम सारा कुछ उनसे कोलैबोरेट करें और उनके थ्रू हम सारा कुछ करें। लेकिन ऐसे तो नहीं होता है। एज ए प्रेसिडेंट और प्लस हमारी जो एग्जीक्यूटिव टीम थी, हमारा शुरू से मोटो ये था कि हम खुद अपना मतलब इंडिपेंडेंट हो, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें हर चीज़ की। तो बस यही जहन में रखते हुए सारा कुछ हमने खुद ही किया। स्कूल से अप्रूव नहीं करवाते थे, मिस करते थे क्लासेस, मतलब ये सीधा रास्ता था, हम उसको बाईपास करके जाया करते थे। यार इसका फ़ायदा बहुत हुआ, हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिला, लेकिन स्कूल हमसे कुछ नहीं था। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना ही पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि NOC का प्रोसीजर था, हमें स्कूल ने कहा था कि उनके थ्रू करवाएं सारा कुछ, लेकिन पर्सनली हमने अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलके, बाकी लोगों के साथ मिलके हमने खुद ही किया सारा कुछ। मतलब सुबह 9 बजे निकला करते थे, उसके बाद फिर रात को 10 बजे तक फ्री होते थे। और आपके मेरी बाकी टीम भी आपको बताएगी कि कितना टाइम हमने गुजारा। लेकिन जो भी था खैर बहुत कमाल का टाइम गुजरा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, नए दोस्त भी बने। और जितने इन्जॉयमेंट हमने O3 में किया ना इस साल, मेरे ख्याल से कम ही लोग करेंगे। यार अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया। चलो हमज़ा की स्पीच ख़त्म हुई। अब मैं अपनी थोड़ी सी बताता हूँ कि इंटरव्यूज़ के बारे में हमज़ा ने कुछ मिस किया है। तो ये था कि इंटरव्यूज़ में मसले होते हैं यार। मसले ये थे कि वो अगर आप हैं ऊपर वाली पोस्ट पे और आप अपने दोस्त को ना सिलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि जो से आपके क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि अगर आपने उन्हें कर लिया सिलेक्ट तो मतलब कि और बाकी मतलब कि इवेंट में ना थोड़ी सी डिसयूनिट इशू होगी कि ये अपने दोस्त कर रहे हैं और हमें नहीं कर रहा और ये वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ना हमारे इस इवेंट में ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि जो जितने भी मेरे दोस्त थे, हमारे क्लोज फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक इवेंट मतलब कि बहुत सारे इवेंट पहले से एक्सपीरियंस किए हुए थे और उन्हें पता था कि कैसे एक इवेंट करवाया जाता है। हमने फिर भी इंटरव्यूज़ लिए बाकियों के, और मतलब कि कुछ हमारे दोस्त नहीं बन सके और कुछ बन गए, और जिन्हें नहीं बनना चाहिए था वो भी बन गए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, ठीक है, और काम भी उन्होंने बहुत किए। अब सीन ये होता है कि आप किसी नर्ड को मतलब कि ना बाहर के कामों के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि
ये जो से इवेंट्स होते हैं इनमें ये होता है कि रात के 2 बजे भी अगर कॉल आ जाए तो आपको उस वक्त भाग कर जाना पड़ता है। तो 2 बजे अगर मैं किसी को ऐसे को कॉल करूं कि जिसके अम्मी अब्बू भी परमिशन ना दें तो ऐसे तो नहीं चलता। जो सारा क्रेडिट है वो हम लोगों को नहीं मिल सकता, वो हमारी 150 की टीम थी, सबको जाता है, सब इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को जाता है, सब ने बहुत मेहनत की थी। तो ये सीन था। फिर बाद में अब मैं आपको अपने डायरेक्टर्स गिनवा दूं। ए से शुरू करता हूँ। आर्ट्स में हुसैन सज्जल खुबान, फिर सोशल्स में फ़ाते मरियम, फिर रजिस्ट्रेशन में ज़यान मरियम, फिर एकोमोडेशन में सैफ और बुखारी, सिक्योरिटी में आलिया और अब्दुल्ला बुखारी, और मीडिया में शानज़ बग्गा। साइंस और बिज़नेस इवेंट ऐसे थे जिसके बगैर इवेंट हो ही नहीं सकता था। उसमें साइंस में था फ़हद, महरोज़ और फ़ातिमा, और बिज़नेस में थे बिलाल और नवाल। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स में नूर ईमान, ज़ियान, मार्केटिंग में साद अनवर और अलीशा। तो यार मज़े की बात ये थी कि हमारे ये 30 डायरेक्टर थे और 150 की टोटल मैनेजमेंट थी। अब इनके जो से मेंबर्स थे उन्होंने भी बहुत फिट काम किया है। तो ये ना इवेंट मतलब कि हमारी यूनिटी की वजह से बहुत आगे गया क्योंकि ये बात थी कि एक पोस्ट लगती थी, ठीक है, पेज पे या कोई स्टोरी लगती थी और उसे पूरा 150 बंदा एक ही टाइम पे लगाता था। तो इतनी हाइप क्रिएट हो जाती थी कि मतलब कि एक बार तो ट्विटर पे 2-3 दिन सारा जो भी पोस्ट देखूं हाइब्रिड। तो ये बाकी अभी आपको बाहर के काम और सोशल्स के बारे में मतलब के स्पॉन्सर्स और सिंगर और इसके बारे में आपको अली फैसल और इस्माइल बताएंगे। यार सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्माइल भाई मुझे आपसे मोहब्बत है। जिस दिन आप शेव करके आए थे हाइब्रिड के दौरान, जिस दिन हमारी डांस प्रैक्टिस थी, हाँ हमने बीच में डांस करने का भी सोचा था, उस दिन जिस दिन आप शेव करके आए थे उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि आप ही हैं मेरी जिंदगी, आप ही हैं मेरी जिंदगी की ख्वाहिश, मेरी तमन्ना। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ इस्माइल भाई। अली फैसल मुझे भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन हाइब्रिड पे तो मैंने प्रपोज किया था आपको। यार फैजान ने मुझे कहा है कि हाइब्रिड के बारे में हमने थोड़ा सा बोलना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो में हैं ऑब्वियसली उनका सबसे बड़ा पार्ट था हाइब्रिड को करने में। तो यार मैं मोस्टली बाहर के काम और आउटडोर वाली चीज़ें देख रहा था, दूसरी भी देखता था, हमजा और मैं साथ होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हाइब्रिड को करवाने में बहुत मेहनत लगी थी। हम सुबह 6-7 बजे उठ के निकलते थे घर से, रात को 9-10 बजे पहुंचते थे, घर वालों से डांट खाते थे, फिर अगले दिन यही होता था, रिपीट पे लग जाता था। और बहुत से लोग जो हैं, बहुत सी दोस्तियां हुई हमारी हाइब्रिड के दौरान, बहुत सी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन एंड पे हर चीज़ वर्थ इट थी। हमने इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हमें मिले, इतनी जगह एक्सप्लोर किया अपने आप को। हम सिटी ग्राफिक्स रोज जाते थे, गलियों में घूम के शील्डों की दुकान ढूंढना, आईडी कार्ड्स के लिए चीज़ें ढूंढना, टेनिस बॉल ढूंढना, क्योंकि हमारे साइंस और बिजनेस दोनों थे तो अजीब वगैरह चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी। और पूरा दिन कॉल्स ये वो, यार बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी, बड़ा इंपॉर्टेंट फील करता था पहली दफा। यार देखो बात ये है कि ना हाइब्रिड के दौरान ना मेहनत सबने की, बहुत लोगों ने काम चोरी वगैरह भी की, बहुत लोग सिर्फ लड़कियों के लिए आए हुए थे, ठीक है, जो आए हुए थे उनको मिली नहीं, हम जैसे जो नहीं आए थे उनको मिल गई, वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली एक्सपीरियंस ओवर लाइफ टाइम था, और कोई भी चाहता है कि वो अपना इवेंट करवाए तो मैं उसे ज़रूर कहूँगा, उसे ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि हाँ करवाए। क्रेडिट हाँ सही बात है स्कूल वाले ले जाते हैं और बंदे को जलील होना पड़ता है, पढ़ाई सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, फैमिली टाइम सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, जो मेमोरीज बनती हैं, जो चस आती है ना, वो एंड लेवल होती है, उसका कोई मैच नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सारे डायरेक्टर्स को भी थैंक करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज हम मतलब मौका मिल रहा है हमें बोलने के लिए, हर किसी जिसने अटेंड किया था। लेकिन हाइब्रिड की कुछ बातें जो किसी को भी नहीं पता, जिस तरह मैं और हमजा जो थे, हम मोस्टली साथ ही होते थे, हमने कोई 20-25 दफ़ा
तो खुद सोचा था कि खुद रिजाइन कर देते हैं कि हमारी बस है। बहुत दफा तो ये सोचा था इसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमने सीखा कि गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, कामली डिसीजन मेक करना पड़ता है। वो तो हमजा शुक्र है वहाँ था मुझे ठंडा करने के लिए, वरना मैं तो बहुत जल्दी चीज बाती रहता हूँ। अकोमोडेशन वाले सैफ हो गया, बॉबी हो गया, बुखारी हो गया, सबके साथ बहुत पार्टी की, चिल किया, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। और क्या नाम है, पब्लिकेशन वाले शराजी, रईस तूने कोई काम नहीं किया लेकिन जानी आई स्टिल लव यू। और सब ओवरऑल बहुत अच्छा था। एंड मीडिया वालों ने अच्छा काम किया। एंड साइंस एंड बिजनेस डिपार्टमेंट के बगैर तो हो ही नहीं सकता था। बिलाल तुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन नवाल की थैंक्स टू नवाल तूने कुछ ना कुछ कर ही लिया। उसके अलावा मेरोज, फाहद, बहुत सबकी बहुत अच्छी मेहनत थी। मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो सॉरी, लेकिन ये हो जाता होता है। मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि पूरी टीम की बहुत मेहनत थी, सबने बहुत अच्छा काम किया। एंड अल्लाह का शुक्र है ये इवेंट बहुत अच्छी तरह हो गया। जितना अच्छा ये इवेंट हो गया उतना असल में हुआ नहीं था। कहने का मतलब ये है कि आपस में लड़ाइयाँ बहुत हुई थी, डिपार्टमेंट्स की लड़ाइयाँ हो जाती थी, मैं उसको मार डालूंगा, कि ये स्कूल के बाहर मिले मुझे, इसकी वो, एक दफा दो दफा तो हाथों वाली लड़ाई हो। मैं आपको इसके अलावा बताता हूँ कि जिस दिन हमारी हाइब्रिड की रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली थी, मतलब कि एक दिन पहले मेरी लड़ाई हो गई अपने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने कहा कि मैं सॉरी बोलूँ, तो उसे भी मैंने नहीं, मेरी टीम ने बहुत अच्छी तरह से उसे कवर किया, क्योंकि उस वक्त सब जज्बाती होते हैं। मैं खुद जज्बाती था, क्योंकि चलो खैर बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हो गया। तो ये सीन भी हुए थे और इस टाइप की और भी लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे अली ने कहा है। तो लेकिन ये जो सी बातें होती हैं ये इवेंट का हिस्सा होती हैं। अगर ये ना हो तो इवेंट सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मतलब। लेकिन खैर ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ता है, अच्छा एक्शन लेना पड़ता है। कुछ लोग गलत थे, उनको माफ़ करना पड़ जाता है, क्योंकि इवेंट के लिए जिनकी बात हो रही है वो समझ गए। और बहुत से दोस्त बन जाते हैं ऐसी चीज़ों में, बहुत से अच्छे लोग मिले, बहुत सी अच्छी बॉन्ड्स बनी, बहुत से अच्छी दोस्तियाँ हुई, बहुत से लोगों की असलियत भी पता लगी। एंड ये भी बहुत ज़रूरी है कि पता हो कि कौन असल है कौन नहीं है। और बेशक हाइब्रिड हमारे लाइफ के बेस्ट डेज थे। नॉट ओनली जो 2 दिन थे, वो 2 दिन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो हमने दिन रात सिटी ग्राफिक्स पे गुजारे, शाहीन भाई के साथ गुजारे, वहाँ इस्माइल भाई को तंग किया, हमजा को तंग किया, जो आता था उसको जलील करते थे। उधर नीचे दुकान जो थी वहाँ से 15 रुपए की बर्फी मिलती थी, 20 रुपए का गुलाब जामुन मिलता था, वहाँ हमने हज़ार रुपए खर्च किए। एंड बैठे रहते थे वहाँ, शुगर लगता था, खाने खाते थे। ओवरऑल बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे एहसास हुआ कि शाहीन भाई और इस्माइल भाई जैसे लोगों की और ज़रूरत है दुनिया में। और ये पढ़ाई वगैरह ये सब होता रहता है, लेकिन बंदे को ऐसे इवेंट में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक्सपोजर के लिए अच्छा है, आपकी एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है। एंड मेरे में कोई बेहतरी नहीं आई, वैसे बाकियों को देख के कह रहा हूँ। एक आखिरी बात मैं अपने दोस्त मोहम्मद मलिक का करना चाहूँगा। ना वो डायरेक्टर था, ना उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन उसने जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, काम किया, वो हम सब के बराबर था। उसने बहुत मेहनत की। मैं चाहता हूँ अगले साल हाइब्रिड 2 में वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बने और हमसे भी अच्छा इवेंट करवाए इंशाल्लाह। तो उसे थैंक यू भी कहना चाहूँगा। और बस ये याद पड़ता है कि रौनक हर जगह वही लगाता था। ग्लोरिया में थे, स्पीकरों पर स्पीकर लगा कर डांस कर रहे होते थे, हर जगह पार्टी माहौल बनाया हुआ होता था। तो थैंक यू मलिक। तो बताया कि हमारी सारी टीममेट्स में सेलेक्ट हुई थी, तो जो मुझे रोल मिला वो यही था कि वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर। वाइस प्रेसिडेंट तो एक पता था, कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स है, जो कुछ डिपार्टमेंट्स के काम नहीं है, जनरल काम है वो सारे करने हैं। उसके अलावा जो भी उसके अलावा होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन जो एज ए ट्रेजरर था वो एक तरह ये था कि पूरा डिपार्टमेंट मेरे पास था, अकाउंट्स का एक तरह से। तो उसमें सारा कुछ मैनेज करना था, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो बजट इन द एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी आगे निकल गया था। तो 25 दिन में पैसा डबल। तो जो बीच में इवेंट से 2-3 वीक्स पहले काफ़ी रैपिड चेंजेस आ रहे थे इसके अंदर, तो उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एग्जेक्टिव्स वगैरह सब साथ थे, अल्लाह का शुक्र है अच्छी बन गई। स्कूल के साथ हमारा होता था, स्कूल के पास हमारे फंड्स होते थे,
तो जो एक्सपेंसेस होते थे हम वहाँ से पैसे निकलवा लेते थे। वहाँ पे थोड़ा सा स्कूल के साथ कॉन्फ्लिक्ट आता था कि वो कहते थे हर रिसीट हमें दो, तो उसमें थोड़ा सा होता था कि छोटी छोटी रिसीट 100-200 रुपए की वो रह जाती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है एंड में वो हमारे मामला भी हल हो गए, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। और जैसे आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट तो मैं था, साथ ट्रेजरर भी था, तो मैं चीज़ों की मतलब बुक्स वगैरह उठाना मुझे पसंद नहीं था कि मैं भी हर जगह लिखूं। तो मेरा जो मोबाइल का नोट्स का सेक्शन है वो भरा पड़ा होता था हैबिट के अकाउंट्स के नोट्स से। मैं सारे यहीं से ट्रैक डाउन करता था। जब फाइनल इवेंट के बाद भी स्टेटमेंट बनाई तो मेरा मोबाइल मेरे साथ पड़ा हुआ था। बीइंग अ ट्रेजरर ये ज़रूरी था मेरे लिए कि कैश इनफ्लोज आए। रजिस्ट्रेशन से तो आ रहे थे, स्पॉन्सरशिप स्टार्ट में 3-4 कंपनीज ने दी थी, उसके बाद थोड़ी सी हमारी रुक गई थी स्पॉन्सरशिप्स। तो कुछ कंपनीज देना चाह रही थी लेकिन वो कम अमाउंट में देना चाह रही थी और साथ बेनिफिट ज़्यादा लेना चाह रही थी। लेकिन फिर हमारी उनसे महीना बात चलती रही। कुछ कंपनीज वेव ऑफ कर गई बहुत जल्दी, कुछ बात करते रहे वेव ऑफ हो गई, लेकिन कुछ कंपनीज से हमारी बात चलती रही। एक नई कैटेगरी बनाई उनके लिए जिसमें रिवाइज्ड अमाउंट थी, रिवाइज्ड बेनिफिट्स थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया और एंड में काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी हो गई थी। एक अच्छा जो मुझे और था कि जो मेरा क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल था उसमें से हैबिट की टीम में सिर्फ 2 लोग एनरोल हुए थे। तो मुझे इसमें ये था कि पता नहीं मैं इस नए सर्कल में अपने आप को बेस्ट परफॉर्म कर सकूंगा। लेकिन फिर जब आगे टाइम गुजरा, हमजा अली फैज़ान इनके साथ 7 से 11 इन्हीं के साथ होते, सुबह 7 से रात 11 इन्हीं के साथ होते थे। तो इन्होंने भी हेल्प की, फिर मुझे भी मोटिवेशन मिली और अल्लाह का शुक्र है काम होता गया। तो मुझे ये भी लेसन मिला कि अगर आप एक नए सर्कल में, नए एनवायरनमेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं और वहाँ पे आप घबराना नहीं है और आपने अपना बेस्ट देना है वहाँ पे भी। ऑल इन ऑल हाइब्रिड बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे मेरा सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर हुए, नेगोशिएशन स्किल्स बेहतर हुए और भी बहुत फ़ायदे हुए मुझे। तो जितनी भी मेरी एग्जीक्यूटिव टीम थी, डायरेक्टर्स थे और बाकी टीम मेंबर्स थे और जो लोग हाइब्रिड पे आए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके अलावा सोशल्स में भी था। सोशल्स में ये था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था फाते डायरेक्टर, ठीक है। तो अब उसका ये सीन था कि भाई तूने काम तो बिल्कुल नहीं किया, ये मैं कहता हूँ, ठीक है। तो खैर हम इकट्ठे काम कर लेते थे, मैं उसका कर लेता था, वो अंदर की बात है। तो खैर से ये सीन हुआ कि हमने बुलाना था एक कवाली वाला, और कवाली वाले का ये सीन था कि बहुत ही फ़नी सीन था। मैं एक बार गाड़ी वर्कशॉप पे, पता नहीं देख मैं जो भी सीन था, करीम पे वापस आ रहा था और जो सा करीम वाला ड्राइवर था, कैप्टन साहब, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था और स्पॉन्सर्स की बात हो रही थी कि ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा कवाली का यार क्या बन रहा है, तो कवाली का बताओ। तो उसने एक बंदे का नंबर दे दिया मुझे कि यार ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी कवाली करता है, लाहौर बहावलपुर ये वो। मैंने कहा यार चलो। उसने कहा ये कर देगा कोई 20,000 में कवाली। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है। तो मैंने फाते को कहा यार ये ले नंबर है, कॉल कर ले, तो ज़रा इसे बात कर ले। उसने कहा यार मैं ना ज़रा और काम कर रहा हूँ, तू प्लीज़ कर दे। चलो, मैंने कहा यार मेरी अपना इवेंट है, काम कर लेते हैं। मैंने उसे कॉल की तो उसे अब मसला ये था कि उसे ना उर्दू नहीं आती थी, ना इंग्लिश आती थी, उसे सराइकी आती थी। और मैं पहली बार मतलब कि जिससे बात करता हूँ तो उर्दू में करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो सराइकी बोल रहे हैं जो भी। खैर उससे नंबर सेव कर लिया। मैंने कहा चलो मैं अपनी टीम से बात करता हूँ। वो था दरअसल ना चिट्टा चोला सीरे दर्जी वाला सिंगर। हमें चाहिए था तुम्हें दिल लगी भूल जाने वाला सिंगर। अब सीन ये था कि मैंने कहा यार इसे ना करो इग्नोर, ठीक है, ये नहीं रखते, कोई और रख लेते हैं, देख लेते हैं। तो मरियम के अब्बू के कांटेक्ट से हमें एक बंदा मिल गया, चलो ठीक। अब सीन ये हुआ कि ये जौन सा मुझे बंदा मिला था कवाली वाला, यही जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, ये था अजीब इंसान काइंड ऑफ। मुझे सुबह सुबह मैसेज करे गुड मॉर्निंग माशाल्लाह। अब मुझे ये मैसेज करे कि यार फिजान स्टे इन माय हार्ट, भाई आप मुझे अपनी पिक्चर तो भेजें, मैं अपने भाई को देखना चाहता हूँ कि वो लगते कैसे हैं। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। मैंने कहा यार ये अजीब बंदा है, ये क्या कर रहे हैं मुझसे। मैंने
रिप्लाई ना दिया। फिर आगे इसका, फिजान भाई मैं ना मुल्तान आ रहा हूँ, मैं ना रमादा आ रहा हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। मेरी वहीं पे पैक। मैंने कहा भाई तू क्या पीछे लग गया अजीब। मैं अपनी टीम को ये सारी रिकॉर्डिंग सुनाता, अच्छा शोर लगता था। फिर आ गया फिजान जानी कैसे हो जानी, ये वो। तो यार ये एक सोशल्स का एक ये बहुत अच्छी मतलब कि एक मेमोरी थी कि मेरे मतलब कि और सबको हाइब्रिड में से बहुत कुछ मिला और मुझे ये पता नहीं क्या मेरे पीछे अजाब पड़ गया। उसके अलावा बुखारी, हमज़ा और सैफ, हमारा था एकोमोडेशन वाला सीन। एकोमोडेशन वाले जब आए ना, मतलब कि बाहर से टीम्स आई, 18 बंदे थे और रात को आए और उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है तो हमें खाना खाना है रात के 12 बजे। तो ये इन्होंने क्या किया, डाले पर 18 बंदे बिठाए पीछे आगे और इन्हें ले गए गौरी तिक्का पर, इन्हें खाना खिलाया। सुबह जब रजिस्ट्रेशन ऑन हुई सबके पेट में दर्द था उस वक्त। यार वो भी बहुत आला सीन्स हुए थे। और मेरी लड़ाइयाँ कुछ मतलब कि ना, मेरी अगर लड़ाइयाँ होती थी ना इवेंट डेज में, ऐसी छोटी बात पे होती थी, मतलब कि अक्सर मेरी कभी कभी एमी ना लड़ाई हो जाती थी फाते से, ठीक है ना। तो वो ये सीन होता, मैं काम में मसरूफ़ होता था, तो इधर लाइक ये कहीं बाहर जाते थे तो मैं नहीं जा सकता था, ये वो। हम बस मिलते इवेंट डेज पे ही थे कि यार फातेह आजा भूख लगी है, घर चलते हैं, फ्रेश होकर खाना पीना खाकर फिर वापस स्कूल आ जाते हैं। यहाँ तक मिलते थे बस, ठीक है। वहाँ जाते थे, अम्मी ने खाना बनाया होता था, खाना खाकर फिर वापस स्कूल, यहाँ तक होता था भाई। और ये देख लो कि ना जब अगर इवेंट करना है तो उसमें ना फैमिली, पढ़ाई, दोस्त, सब कुछ को सब चीज़ें साइड पे रखनी पड़ेंगी। मैं कह रहा हूँ मैंने पूरे 2 महीने बहुत से ऐसे मतलब कि ऐसे मौके आए हैं कि जिस पर मैंने ना 3 दिन बाद रिप्लाई करता था और वो नाराज़ हो जाते थे। तो यार ये सीन्स होते हैं। खैर इन सब के बाद मैं अब आपको बता दूं कि हम टाइमलाइन के साथ चलते हैं ना। ये सारी बातें आ गई, चलो हाइब्रिड शुरू हुआ, ये चीज़ें, इंटरव्यू, सब कुछ आ गया, शाहीन भाई आ गए, स्पॉन्सर आ गए, सोशल्स आ गया, अब स्कूल में बैठ कर जैमिंग करना, 60 ईयर्स गाते थे हम सब बैठ कर, सारे डायरेक्टर्स और स्पेशली लॉजिस्टिक्स वाले अपना कोना ढूंढते थे, उधर बैठ कर जनाब पिज्ज़ा क्या सब कुछ खा पी कर। सबसे ज़्यादा काम भी मेरे ख्याल से उन्होंने किया है, ठीक है, क्योंकि उन 2 बजे तक बाहर रहते थे। इनके मेंबर्स ने बहुत काम किया। अच्छा तो ये हुआ है। और इसके बाद अब फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर आ गया डे वन के बारे में आपको दुआ मुजाहिद बताएंगी। Vlogging is surely not my thing. खैर Day 1 was very nice, सब कुछ बहुत smoothly गया and I was only excited for the concert. मतलब obviously party and so she was so nice. बहुत हमने डांस किया, बहुत मज़ा किया, लेकिन उसके बाद things got out of hand. बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, we couldn't handle it. इतनी लड़ाइयाँ, oh my god, मैं और नवाल हर जगह घूम रहे थे and I couldn't stoop in because obviously लड़कों की लड़ाई थी and मैं इधर जा रही हूँ, उसको पूछ रही हूँ क्या हुआ है, उधर जा रही हूँ, उसको पूछ रही हूँ क्या हुआ है, कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा। और मैं रोक नहीं सक रही और आगे सब लोग डांस कर ही जा रहे हैं, they're not stopping, oh my god. लेकिन it was good. डे 2 का फिर मैं आपको बताता हूँ। डे 2 में ये था कि यार सुकून था कसम से। रात को कॉन्सर्ट हो चुका था, सब थके हुए थे, सुबह सुबह कौन आता था डे 2 को। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत, ये नहीं था कि बंदे नहीं है, कोई नहीं आएगा। हमने शुक्र किया कि यार डे 2 को ना कम बंदे हैं, चलो हमें थोड़ा सा सुकून का सांस लेना पड़ेगा। डे 2 को ये था कि सारा जो सा था बिजनेस इवेंट था वो अंदर होना था। आपका भाई बाहर जाके सुकून से लेट गया, ठीक है, कोई काम था नहीं, बस इधर जाओ उधर जाओ। वहाँ पे आपके भाई ने असल डायरेक्टर जो ना एक्सटर्नल वाली थोड़ा सा फ्लेक्स मारा था कि फिर यार ये शौक़ पूरे करने होते हैं ज़िंदगी में, बार बार थोड़ा ना आते हैं, तो अगर कभी आपको भी चांस मिले तो कर लेना। तो ये सीन था। फिर डे 2 को अच्छा गुजर गया। फिर वो आ गए क्या कहते हैं
मेरी अब तक ना, मैं बताता हूँ, जितनी भी लड़ाइयाँ थी ना, मतलब कि डिपार्टमेंट से हुई थी या किसी से, अब तक ख़त्म हो चुकी थी। इतना एंजॉय हमने साथ में कर लिया था कि अब किसी को कोई मसला नहीं था। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात थी कि यूनिटी फिर से आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। खैर, डे 2 का हाफ डे ब्रेक हो गई। ब्रेक के बाद मेरे जो से कपड़े थे वो गाड़ी में पड़े थे। मैंने सोचा था कि जैसे यहाँ से मैं डेकोर का काम ख़त्म करवाऊँगा डिनर के लिए, कवाली के लिए, मैं गाड़ी से कपड़े निकाल के स्कूल में चेंज कर लूँगा। लेकिन जब मैं गाड़ी में गया तो मेरी गाड़ी का ये मसला था कि ना कुछ काम होते थे ड्यूरिंग द इवेंट के, कुछ सीज़र लेनी है, कुछ क्या मतलब कि अभी एक छोटे मोटे हो जाते हैं ना। तो मेरी गाड़ी की चाबी ना डिफरेंट लोगों के पास होती थी। अक्सर उनमें से होता था फातेह, हुसैन, बस ये 2 होते थे, ठीक है। अब मैं जाऊं तो मेरी पीछे कपड़ों पर रेड केचप गिरा हुआ है और मुझे इतना गुस्सा आया उस वक्त, इतना गुस्सा आया। पहले मैं 2 दिन इतनी जलालत के बाद, अब जौन सा आखिरी दिन था जिस दिन मैंने पार्टी करनी थी, क्योंकि मेरी पार्टी, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं कवाली पे पार्टी करता हूँ, तो थोड़ा सा ना होता है। तो उस दिन मैंने असल पार्टी करनी थी। तो यार उस दिन मेरे कपड़े जौन से थे ना वो बिल्कुल ख़राब। मैं गया, फिर ये हुआ कि फातेह, मैं सैफ घर गए। हमने घर से मेरे घर वहाँ पे इन्होंने भी मेरे घर में चेंज किया, तो मैंने वहाँ पे नए कपड़े पहने। लेकिन आपका भाई जैसा भी हो, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है, लम्हाओ। तो ये सीन से कवाली में इतना मज़ा आया कि मैं कहता हूँ, फिर आखिर में जब मैंने उसे कहा कि मेरा फेवरेट सॉन्ग लगाओ कि दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसने वो लगाया। मैंने बहुत पार्टी की कसम से उसने। उसके बाद ये हुआ कि मुझे वो मिला अवार्ड्स में, वो क्या कहते हैं, शील्ड्स मिली। मुझे 2 मिली, उसमें से एक का आधा हिस्सा अली का भी था और मेरी टीम का भी था, ऑटो शो की मिली, और एक मुझे अपनी फ़िज़ान खान की मिली। बहुत इंजॉय किया मैंने। फिर एक टीम के डायरेक्टर के पास जाके उसका थैंक्स बोला कि यार थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना सक्सेसफुल इवेंट बनाया, सबसे ज़्यादा आर्ट्स वालों ने, क्योंकि इतना प्यारा उन्होंने हमारा कैंपस डेकोरेट किया था। तो फिर यूं ही चलते चलते सफ़र ख़त्म हो गया एक हाइब्रिड का। सबकी याद आती थी यार। बाद में स्कूल खुल गए। फिर ये हुआ कि कुछ दिन स्कूल खुले, कुछ दिन हम नहीं गए और कोरोना वायरस आ गया। तो ये थी पूरी स्टोरी। तो अभी अली फैसल आपको कुछ कहेंगे। और मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहूंगा कि हाइब्रिड के बाद हम सारे दोस्तों ने ना गंज करा लिया अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले। तो आप सारे लोग कमेंट्स में बोलें और फैजान को इंस्टाग्राम पे उसके बोलना ट्वीट करें कि वो भी गंज कराए। अगर वो नहीं कराएगा तो सारे अनसब्सक्राइब कर दें। अब मैंने अल्लाह हाफिज कहना, मैं तेरे सस्ते तरीके Johnny, we love you.